बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के आज के लेक्चर के अंदर जो चीज़ें हम कवर करेंगे उनमें सबसे पहले कॉमन यूजेस ऑफ डेटाबेस सिस्टम्स, characteristics of file based systems, the problem with file based approach, and the meaning term of database, the meaning term about database management system, the typical function of DBMS, advantages and disadvantages of DBMS, and the major components of DBMS environment. So again, let's start from the definitions of data. What is data? We can go through and revise it from very basic. The data is a collection of raw facts and figures. हमारे पास डाटा एक्चुअली रॉ फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जिसके अंदर वेगिटी होती है, जिसके अंदर क्लैरिटी नहीं होती, जिसके अंदर हर चीज़ जो है, हर चीज़ हमारे पास वो अनक्लियर होती है क्योंकि वो प्रोसेस नहीं होती, अनप्रोसेस्ड होती है। सो दैट इज़ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। हमारे पास डाटा के अंदर अगर हम उसकी एग्जांपल देखें या डाटा किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, उसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट आ जाता है, ग्राफिक्स आ जाता है, इमेजेस आ जाती हैं, साउंड्स हैं, वीडियोस हैं, लाइक हमारे पास इस तरह का जितना भी डाटा आता है वो हमारे पास सारी टाइप्स ऑफ डाटा के अंदर आ जाती हैं। सो इसी के बरक्स हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन क्या होती है? डाटा प्रोसेस टू बी यूज़फुल इन डिसीजन मेकिंग, कि हमारा डाटा है उसको हमने प्रोसेस्ड कर दिया, किस मकसद के लिए? उसको यूज़फुल बनाना था। और यूज़फुल किस मकसद के लिए बनाना है? डिसीजन मेकिंग करनी है, क्योंकि एक्चुअल पर्पस हमारे पास इंफॉर्मेशन का यही होता है कि उससे हमें क्लियरली चीज़ पता चल रही होती है, उसके अंदर कोई डाउट्स नहीं होते, उसके अंदर कोई वेगिटी नहीं होती, और सारी चीज़ें हमारे पास क्लियर फॉर्म में, क्लियर पिक्चर हमारे सामने आ जाती है। इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस डाटा दैट इज़ कोरिलेटेड एंड मीनिंगफुल। सो हमें दो चीज़ें पता चल गई कि हमारे पास इंफॉर्मेशन के अंदर कोरिलेशन होता है, और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है वो हमेशा मीनिंगफुल होती है, नॉट मीनिंगफुल नहीं होती, या उसके अंदर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसके अंदर हमारे पास डाउट्स हों। सो दिस इज़ द बेसिक इंफॉर्मेशन। सो वी मूव ऑन मेटा डाटा। डाटा की तो हमने बात कर ली कि डाटा जो है वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उसके अंदर क्लैरिटी नहीं होती, उसके अंदर सारियाँ हमारे पास अनक्लियर चीज़ें होती हैं। सो मेटा डाटा क्या होता है हमारे पास? कि एक्चुअली डाटा अबाउट अ मेटा डाटा रिकॉर्ड। तो मेटा डाटा क्या होता है? मेटा डाटा को समझने से पहले हमें मेटा डाटा को समझने की ज़रूरत है। मेटा डाटा हमारे पास डाटा अबाउट डाटा, कि हमारे पास एक डाटा है, उस डाटा के बारे में भी एक और डाटा हमें बताया जा रहा है। मीन्स हमारा नाम है और हमारे फादर का नाम है, ठीक है? ये हमारे पास रिलेशन बता रहा है कि ये बंदा फलां का बेटा है, फलां का बेटा फलां का बेटा है या बेटी है। सो डाटा अबाउट डाटा, ये दैट इज़ योर मेटा डाटा, कि जहाँ पर हम कोई ना कोई लिंक बनाकर हम डाटा के बारे में क्लैरिटी करना चाह रहे हो, डाटा के बारे में कोई ना कुछ डाटा जो है और ज़्यादा क्रिएट कर रहे हो ताकि हम किसी रिजल्ट की तरफ पहुंच सके। सो मेटा डाटा क्या होता है? कि इंफॉर्मेशन अबाउट अ मेटा डाटा रिकॉर्ड सच एज व्हेन दैट रिकॉर्ड वाज क्रिएटेड बाय होम एंड व्हेन इट वाज लास्ट अपडेटेड। मेटा डाटा के अंदर हमारे पास हर चीज़ के बारे में क्लैरिटी आ रही होती है कि हमारे पास क्रिएशन कब हुई है डाटा की। जैसे वर्ड की फ़ाइल थी, आज की डेट में मैं बना रहा हूँ कि कब वो क्रिएट की गई है, किसने बनाई है, ऑथर कौन था उसका, और लास्ट उसको अपडेट कब किया गया। लेट्स सपोज मैंने आज फाइल बनाई है तकरीबन सुबह 10 बजे, मैंने उसका बता दिया कि ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो ऑथर होता है वो एडमिन बन जाता है, या आपके सिस्टम का जो भी आपने नाम रखा होता है वो ऑटोमेटिकली उसका बाय डिफ़ॉल्ट ऑथर बन जाता है। क्रिएशन उसकी डेट आ जाती है, और जब उसको लास्ट अपडेट किया जाएगा, मीन मैंने 10 बजे फाइल क्रिएट की, 11 बजे मैंने दोबारा से उसको ओपन किया और उसके अंदर कुछ चेंजेस करने के बाद क्लोज कर दिया, एंड दैट मीन कि हमने उसके अंदर लास्ट अपडेशन की है। सो मेटा डाटा हमें बताता क्या है कि चीज़ जो रिकॉर्ड है वो कब क्रिएट किया गया, किसने क्रिएट किया, और उसको लास्ट अपडेट कब किया।
मीन्स हमारे डाटा के बारे में मोर क्लैरिटी हमें देता जा रहा है, डाटा के बारे में मज़ीद डाटा हमें प्रोवाइड कर रहा है। सो दैट इज़ अबाउट मेटा डाटा, डाटा अबाउट अ मेटा डाटा रिकॉर्ड। डाटा वर्सेस इंफॉर्मेशन आई थिंक वेरी क्लियर अबाउट। हम लास्ट जो 2 लेक्चर्स जो गुजरे हैं, फर्स्ट लेक्चर में ही हमने इस चीज़ को क्लियर कर लिया था कि डाटा और इन्फॉर्मेशन होती क्या है। डाटा वर्सेस अगर इन्फॉर्मेशन को देखा जाए तो डाटा आर द स्टोर्ड फैक्ट, जबकि इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड फैक्ट। डाटा इज नॉट मीनिंगफुल, इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज मीनिंगफुल। डाटा आर टेक्नोलॉजी बेस्ड और इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज बिजनेस बेस्ड। डाटा इज गैदर्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम डाटा। जबकि और डाटा रेफर टू द वैल्यू ऑफ एक्चुअली स्टोर्ड इन, जबकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या करती है, मीनिंग ऑफ वैल्यू। हमारे पास इन्फॉर्मेशन हमेशा मीनिंग दे देती है, क्योंकि हमने बात की कि मीनिंगफुल है तो लाजमी हमें रेफ़र करेगा किसी मीनिंगफुल वैल्यू की तरफ। तो और डाटा क्या करेगा, हमें रेफ़र कर देगा कि स्टोरिंग कहाँ हुई है, स्टोरेज लोकेशन क्या है, व्हाट्सएवर, इस तरफ ले जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डाटाबेस क्या होती है। इसको भी हम पिछले लेक्चर्स के अंदर देखा है हमने, बट आज के लेक्चर के अंदर हम फिर से इसको गो थ्रू करते हैं। डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा। लॉजिकली रिलेटेड डाटा हमारे पास बात की जा रही है। लॉजिकली क्या चीज़ होती है, जहाँ पर हमारे पास फिर से डिसीजन मेकिंग आ जाए, जहाँ पर हमारे पास कहीं ना कहीं स्टोरेज की हो तो हमें पता हो कि लोकेशन क्या है, किस जगह पर कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, दैट इज योर लॉजिकली रिलेटेड डाटा। एंड डेटाबेस इज अ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। हमने पहले बात की थी कि हमने डेटाबेस की ज़रूरत क्यों पेश आई, कि पुराना हमारे पास खाता बेस सिस्टम था, उसी को अपग्रेड किया और हमने डेटाबेस बना दी, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटराइज सिस्टम आ गए थे, हम रिकॉर्ड को भी कंप्यूटराइज करना चाह रहे थे। सो अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ interrelated records. Database is collection of interrelated records with minimum of data redundancy. Data redundancy क्या होती है, duplication of data. Let's suppose अगर मेरा नाम एक दफ़ा एक फाइल के अंदर यूज़ हो गया है तो मेरा नाम बार बार उस फाइल के अंदर रिपीट ना हो, जबकि जब भी कभी बात आए मेरे नाम की तो बस उसको रिलेट कर दिया जाए कि पॉइंट नंबर 4 के ऊपर जो बंदा लिखा है उसके आगे ये चीज़ें भी हैं। हम एक ही नाम के आगे मल्टीपल चीज़ें कॉलम्स बनाकर उसके अंदर जो भी काम करना है उसके अंदर उसके आगे उसकी जो भी डिस्क्रिप्शन है, जो भी चीज़ें हैं उसको लिख दें। ये ना हो कि हम अगर किसी की लेट्स सपोज मैं एम्प्लॉय हूँ, एक जगह मेरी इन्फॉर्मेशन स्टोर की गई है, बेसिक इन्फॉर्मेशन या पर्सनल इन्फॉर्मेशन, देन नेक्स्ट टाइम अगर मेरी सैलरी स्लिप बननी है तो सैलरी स्लिप बनने के लिए मेरा सेपरेटली फिर से उसी जो है वो फॉर्म के अंदर मेरा एक अलहदा से नाम लिखा जाए और सैलरी लिखी जाए। सो इट्स मीन डुप्लीकेशन। सो क्यों ना हम उसी नाम के आगे अलहदा से कॉलम के अंदर सिर्फ सैलरी का कॉलम बनाएं और उसके आगे सिर्फ इन्फॉर्मेशन डाल दें। सो दैट इज योर रिडंडेंसी। collection of related data items that are being stored for record keeping and analysis. database का रहा क्या होता है कि हमारे पास रिकॉर्ड कीपिंग का रहा होता है और एनालिसिस का रहा होता है। हमारे पास क्योंकि पुराना सिस्टम हम फाइल्स बनाते थे, कैबिनेट्स में रखते थे, हमने उसी को उठाया और अपने कंप्यूटर के अंदर डाल दिया। सो डेटाबेस की अगर हम देखें कि ओरिजिनेशन होती कहाँ से है, डेटाबेस हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हुई, डेटाबेस के अंदर स्टोरिंग जो करते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती है, और बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ होती है जो हमें बॉटम टू टॉप लेकर जाती है। तो हमारे पास एक बेसिक यूनिट होता है, दैट इज़ योर बिट, बाइनरी डिजिट होता है। तो सबसे हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट जो है दैट इज़ योर बिट। उसके बाद बाइट होता है। बाइट इज़ कलेक्शन ऑफ बिट। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। 8 बिट्स होती हैं तो वो हमारे पास एक बाइट बनाती हैं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे पास बिट आ गया, बिट से बाइट बना और बाइट ने हमें मिल के एक फील्ड बना दी और फील्ड से हमारे पास वो चीज़ रिकॉर्ड बन जाती है। रिकॉर्ड को हम फाइल के अंदर रख देते हैं
और फाइल एक्चुअली वो सारे के सारी एक डेटाबेस बना देती है। सो हमने इसको बॉटम टू टॉप कैसे देखा कि हमारे पास रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें अपने डेटाबेस की, तो हमारे पास एक बिट था जिसको हमने बाइट में कन्वर्ट किया, बाइट से एक फील्ड बन गई, फील्ड से हमारे पास रिकॉर्ड बना, रिकॉर्ड से हमारे पास फाइल बन गई, और फाइल से अल्टीमेटली हम डेटाबेस बना देते हैं। सो हमारे पास डेटाबेस को हम इस तरह भी बोलते हैं कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स, कि हमारे पास फाइल्स की कलेक्शन है, उसको हमने एक जगह पर स्टोर कर दिया, क्योंकि हम डेटाबेस को कहते हैं कि स्टोर कीपिंग है या रिकॉर्ड कीपिंग है। सो हमारे पास डेटाबेस की ओरिजिनेशन या रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हो रही होती है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है हमारा डाटा? दैट इज फ्रॉम बिट। ओके जी, एंड देन we can move on. A database is a self-defined collection of integrated files. Exactly हमने कहा कि फाइल्स होती हैं और फाइल से हम डेटाबेस बना देते हैं। सो सेल्फ डिफाइंड कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड फाइल्स। सो हमारे पास डेटाबेस बनता है इस तरह से कि हमारे पास सेल्फ डिफाइंड होती है, हम खुद से जनरेट कर। सेल्फ डिफाइंड मीन जो पर्सन है, हर बंदा अपनी डेटाबेस अलग से क्रिएट कर सकता है, तो इट्स मीन सेल्फ डिफाइंड कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड फाइल्स। हर एक हो सकता है अपने सिस्टम के अंदर फाइल्स डिफरेंट बना रहा हो, सो इंटीग्रेटेड फाइल्स भी उसकी सेल्फ डिफाइंड होंगी। सो डेटाबेस की यूजेज की बात करेंगे तो हमारे पास वेब इंडेक्सेस आ जाते हैं, लाइब्रेरी कैटलॉग आ जाती है, मेडिकल रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, बैंक अकाउंट्स आ जाते हैं, पर्सनल सिस्टम्स, टेलीफोन डायरेक्टरीज, ट्रेन टाइम टेबल, एयरलाइन बुकिंग, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, कस्टमर हिस्ट्रीज एंड व्हाट्सोएवर सो ऑन। हमारे पास जो डेली लाइफ के अंदर हमें जहाँ पर सिस्टम नज़र आ रहे हैं वहाँ पर डेटाबेस कहीं ना कहीं हमारे पास डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटैच जरूर है। उसी के बरक्स हमने फाइल बेस अप्रोच को देखा था। डेटाबेस से हम मूव क्यों हुए थे? क्योंकि हमारी फाइल बेस अप्रोच जो कि ट्रेडिशनल एक अप्रोच थी, उसको अपग्रेड करना था, उसी से हमें मूव होना था अपने कंप्यूटराइज सिस्टम की तरफ। सो हमने कहा कि हम फाइल बेस्ड अप्रोच से मूव कर रहे हैं अपने कंप्यूटराइज सिस्टम के ऊपर। सो हम बड़ा एक शॉर्ट्स ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमारे पास फाइल बेस्ड अप्रोच होती क्या, कि ट्रेडिशनल और सिंपल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इज द फर्स्ट computer based method to handle business application. In past many organizations store data in files on tape or disk. जब हमारे पास आज तो यूएसबीज आ गई, हमारे पास हार्ड ड्राइव्स के अंदर डाटा स्टोर कर लेते हैं। पास्ट के अंदर हम लोग या टेप, जिस तरह हमारे पास कैसेट्स वगैरह होती थी, उसके अंदर टेप आपके ऊपर टेप काम कर रही होती थी। सो उनके अंदर या रिकॉर्ड को कीप करते थे या डिस्क वगैरह। सो हमारे पास जो है ये तमाम ओल्ड या प्रीवियस या पास्ट सिस्टम से जिनके अंदर हम अपने डाटा को रिकॉर्ड कर रहे थे, कीप कर रहे थे। हमारे पास बात करते हैं डिसएडवांटेज क्या थे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के। यहाँ पर हम डाटा डिपेंडेंस थे, प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी थी कि हमें करना क्या पड़ता था, ऑल प्रोग्राम्स मेंटेन मेटा डाटा फॉर ईच फाइल दे यूज, कि हमें हर फाइल का, अगर आपको याद हो तो हम टैगिंग करते थे। अगर आप किसी खाते को जाकर देखो तो वहाँ पर हमें खाता वो टैग करना पड़ता था कि इसकी डिटेल्स हमारे पास दूसरे रजिस्टर में मौजूद है। कभी इस चीज़ को रियल लाइफ में देखना हो तो ये जो फ्रूट मंडी, सब्जी मंडी, इस तरह की जगहों पर चला जाए, वो भी खाते सिस्टम पर चल रहे हैं। उन्होंने किसी चीज़ की अगर डिटेल लिखनी होती है तो वो हवाला दे देते हैं कि दूसरे रजिस्टर के अंदर इसकी डिटेल्स मौजूद हैं। सो दैट मीन डाटा डिपेंडेंसी है, डाटा रिडंडेंसी आ जाती है। इसके डिसएडवांटेज के अंदर कि डुप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होती है डाटा की, लिमिटेड डाटा शेयरिंग होती है, लेंथी डेवलपमेंट टाइम्स, बार बार हाथ से लिखना है, सब कुछ बनाना हाथ से, तो टाइम कंज्यूमिंग, और एक्सेसिव प्रोग्राम मेंटेनेंस, हमारे पास इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। सो हमारे पास नेक्स्ट देखा जाए कि प्रॉब्लम विद डाटा डिपेंडेंसी क्या होती है, कि ईच एप्लीकेशन प्रोग्रामर मस्ट मेंटेन देयर ओन डाटा, कि हमारे पास हर एक प्रोग्रामर को अपने डाटा को जो है वो खुद से मेंटेन करना पड़ा होता है। ईच एप्लीकेशन प्रोग्राम नीड टू इंक्लूड कोड फॉर द मेटा डाटा ऑफ ईच फाइल,
उसको रेफरेंस के तौर पर वो कोड का हवाला देना पड़ता है प्रोग्रामर को, ताकि उस प्रोग्राम की कभी भी डिटेल्स को जानना हो तो वो मेटा डाटा से हम चेक कर सकें। ईच एप्लीकेशन प्रोग्राम मस्ट हैव इट्स ओन प्रोसेसिंग रूटीन फॉर रीडिंग, इंसर्टिंग, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग डाटा के कोई ना कोई प्रोसीजर्स हमारे पास लाजमी होता है कि हमने किस तरह से इंसर्शन की है, हमने किस तरह से उसको रीड करना है, किस तरह से अपडेट करना है और डिलीट करना है। हमें किसी ना किसी प्रोसीजर की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो प्रोग्रामर ने हो सकता है अपने किसी फ्रेम ऑफ माइंड से उसको बनाया हो। लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड सेंट्रल कंट्रोल होता है। नॉन स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट्स आ जाते हैं। ये हमारे पास इसके डाटा डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम्स थी हमारे पास। आगे प्रॉब्लम आ जाता है कि प्रॉब्लम विद डाटा रिडंडेंसी से क्या होता है कि हमारे पास वेस्ट ऑफ स्पेस, कि हम डुप्लीकेशन की तरफ जा रहे होते हैं तो हमारी मेमोरी जो है वो ज़्यादा कंज्यूम हो रही होती है। कॉजेज फॉर मोर मेंटेनेंस हेडेक्स, हमें मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, इनकन्सिस्टेंसीज क्रिएट हो रही होती है। इनकन्सिस्टेंसी क्या होती है कि प्रीवियस, लेट्स सपोज मैंने कहा कि मेरा रिकॉर्ड है, मेरा नाम के आगे मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन कॉलम जो है वो कॉलम 1 के अंदर भी रखी गई है, उसके अंदर आगे रो के अंदर, रो 4 के अंदर रखी गई है और रो 8 के अंदर जाकर फिर मेरी सैलरी की इन्फॉर्मेशन रखी जा रही है। तो इट्स मीन ये इनकन्सिस्टेंसी क्रिएट करी है। जब भी मेरा नाम लिखा जाएगा तो ये नहीं पता चलेगा कि रो 4 वाला इन्फॉर्मेशन को कॉल किया जा रहा है कि रो 8 वाले को। सो ये हमारे पास डुप्लीकेशन और रिडंडेंसी क्रिएट क्या करती है, हमारे पास डुप्लीकेशन, और डुप्लीकेशन से हमारे पास इनकन्सिस्टेंसी की तरफ ले जाती है। इसी तरह डुप्लीकेशन जब होगी मल्टीपल टाइम तो होगा क्या प्रॉब्लम कि हमारे पास हो सकता है रो 4 के ऊपर भी है, रो 8 के ऊपर भी है, रो 20 के ऊपर जाकर भी एक ही बंदे का नाम लिखा हुआ है, एक ही बंदे का रिकॉर्ड जो है वो सेव किया हुआ है। सो हर दफ़ा जब भी कॉलिंग होगी तो मुझे हर दफ़ा स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर स्पेसिफाई नहीं करूंगा तो डेटाबेस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा कि कौन से रिकॉर्ड को जो है वो कॉल किया जा रहा है। सो इस सब का सोल्यूशन हमारे पास क्या था कि डेटाबेस की अप्रोच को हासिल किया जाए कि सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ शेयर डाटा, कि हम एक सेंट्रल सिस्टम बनाएं जिसके अंदर सारे के सारे रिकॉर्ड को जो है वो रख दें। सो हमने इसीलिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को प्रपोज किया और एक ऐसा सिस्टम इफेक्टिव लेकर है जो कि सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन था। सो एडवांटेजेस क्या हैं हमारे डेटाबेस अप्रोच के? सो डाटा शेयरिंग हो रही है, डाटा इंडिपेंडेंस है, कंट्रोल्ड रिडंडेंसी है, बेटर डाटा इंटेग्रिटी है, डाटा कंसिस्टेंसी भी आ गई, क्योंकि हमने पीछे बात की कि फाइल शेयरिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। सो बेटर डाटा सिक्योरिटी, फास्टर डेवलपमेंट ऑफ न्यू एप्लीकेशंस, इकोनॉमी ऑफ स्केल है, बेटर कंकरेंसी है और बेटर बैकअप प्रोसीजर्स हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड कीपिंग की जा रही है तो जब भी हमें चाहिए तो हम बैकअप ले सकते हैं। अगर आज व्हाट्सएप की एक रियल टाइम एग्जांपल भी देता हूँ कि आपके पास बैकअप रखने का वहाँ पर जो है वो सिस्टम आज आपको दे देता है, आप जीमेल के ऊपर बैकअप बना लेते हो। सो वो भी आपके पास रियल टाइम एक एग्जांपल है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो हायर कॉस्ट आ जाती है, कन्वर्जन कॉस्ट आ जाती है कि मैनुअली सिस्टम से आपने कंप्यूटराइज पर जाना है। सो ये काम एक आ जाता है और मोर डिफ़िकल्ट रिकवरी, बाद वक़्त रिकवर करना मुश्किल हो जाता है अगर आपका कहीं ना कहीं एरर वगैरह आ जाए या आप डिलीट कर दिए हो। हमारे पास डिलीट होगी फाइल 14 दिन के बाद, वो रिकवरी करना मुश्किल हो जाता है। सो बेसिकली नेक्स्ट मूव ऑन मेजर कंपोनेंट्स हैं DBMS एनवायरनमेंट के। एक तो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, डाटा है, प्रोसीजर है और लोग हैं, पीपल। मींस हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, प्रोसीजर्स और पीपल, 5 चीज़ें हमारे पास बेसिकली काम कर रही होती हैं हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कंपोनेंट्स के अंदर। 5 मेजर चीज़ें हमारे पास काम कर रही होती है। सो हमारे पास ये सारा आज के लेक्चर का एक डिटेल स्ट्रक्चर था और डिटेल आपके साथ हमने आज का लेक्चर शेयर किया। होप सो यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आपके पास जो असाइनमेंट है, कंपैरिजन ऑफ फाइल बेस एंड डेटाबेस अप्रोच। होप सो you can easily understand and you can easily do it till next class. Thank you for your watching. Allah Hafiz. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.